सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। सो इसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट था मैंने बनाया हुआ, उसके अंदर हमने पेज नंबर 142 तक के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले पेज नंबर 143 से आगे के क्वेश्चन आंसर्स को। सो चैप्टर नंबर 15 क्लास फिफ्थ पेज नंबर 143 ईवीएस। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, फॉर व्हाट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ। मतलब वो कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जिसको करने के लिए आप अपने माउथ से जो है ब्लो करते हैं। मतलब अपने अपने माउथ से आप ब्लो करते हो, क्या क्या करने के लिए, ये वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए क्या है, वी ब्लो एयर ऑन माउथ टू वार्म देम इन विंटर। मतलब हम जो है क्या करते हैं, ब्लो करते हैं एयर को हैंड्स के ऊपर विंटर में, ठीक है, ताकि वो गर्म हो जाए। सेकंड देखिए क्या है, वी ब्लो एयर ऑन हॉट फूड टू कूल इट। मतलब हॉट फूड के ऊपर भी हम जो है एयर को ब्लो करते हैं ताकि फूड जो है कूल हो जाए। थर्ड, वी ब्लो एयर ऑन हॉट टी टू कूल इट। मतलब जो टी है उसको कूल करने के लिए भी हम उसके ऊपर ब्लो करते हैं। फोर्थ है हमारे पास, वी ब्लो इनटू विसल और फ्लूट। अब जैसे कोई भी हमें विसल बजानी है या कोई फ्लूट बजानी है तो उसके लिए भी हमें जो है ब्लो करना पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 143 में। पेज नंबर 143 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओ सॉरी, वन सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग एटसेट्रा। कैन यू रिकॉग्नाइज देयर साउंड विद देयर आइज क्लोज्ड। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्या आपने कभी लोगों को जो है डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए देखा है। मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या उनको बजाते हुए देखा है। जैसे देखिए फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग एटसेट्रा। क्या इनको बजाते हुए आपने किसी को देखा है। कैन यू रिकॉग्नाइज देयर साउंड विद योर आइज क्लोज्ड। मतलब मान लीजिए आपकी आइज क्लोज्ड है, तो क्या तब भी आप इनके साउंड को पहचान सकते हो। मतलब कहीं पर बज रहा है तो क्या आप पहचान लोगे कि क्या बज रहा है बिना उसको देखे। तो सिंपल सा इसका आंसर है येस, आई कैन रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, मैं बहुत ईजिली जो है इसके साउंड को जो है रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण। जैसे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यहाँ पर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये गिटार, मृदंग, ये वो इंस्ट्रूमेंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हमारे पास, फाइंड आउट मोर अबाउट दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोलेक्ट दीज पिक्चर्स टू। अब जो आपके पास ऊपर जो है जो ये गिटार, मृदंग एटसेट्रा, ये ढोलक दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, इनकी पिक्चर को जो है आप कोलेक्ट कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कैन यू नेम समथिंग विच प्रोड्यूस मेलोडीज और प्लीजिंग साउंड व्हेन वी ब्लो इनटू देम। नाउ यहाँ पर वर्ड आ रहे हैं हमारे पास कुछ मेलोडियस। मेलोडीज का नाम मतलब होता है बहुत ही मधुर, मतलब बहुत मीठा, ठीक है। प्लीजिंग, प्लीजिंग का मतलब होता है खुश करने वाला, ठीक है। कैन यू नेम सम, क्या आप कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जो बहुत ही मेलोडियस और खुश करने वाला साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसके अंदर ब्लो करते हैं। क्या आप ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जब आप उनके अंदर ब्लो करोगे तो बहुत ही मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड निकलता है। तो सिंपल सा इसका आंसर है फ्लूट हो गया, बीन हो गया, सारंगी हो गया, बेंजो एंड शहनाई प्रोड्यूस प्लीजिंग साउंड व्हेन वी ब्लो इनटू देम। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर जब हम ब्लो करते हैं तो बहुत ही मेलोडियस साउंड निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हैव यू सीन समवन ब्लोइंग इन देयर स्पेक्टिकल्स टू मेक देम क्लीन। हाउ डज द एयर फ्रॉम माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, क्या आपने कभी किसी को अपने स्पेक्टिकल्स को जो है साफ करते हुए देखा है, उस पर ब्लो करके। जैसे आपने देखा होगा किसी को चश्मा साफ करते हुए अपना, तो वो क्या करता है, पहले पहले उस पर ब्लो करता है, मतलब अपने मुंह से उसके ऊपर हवा छोड़ता है और उसके बाद उसको जो है एक कपड़े के साथ उसको जो है साफ करता है, ठीक है। हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो मुंह से हमने जो माउथ से हमने जो हवा वहाँ पर छोड़ी, मतलब ब्लो किया हमने स्पेक्टिकल के ऊपर, तो इससे क्या होता है, ये जो है कैसे हेल्प करता है स्पेक्टिकल को क्लीन करने में, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, द एयर वी ब्लो ऑन स्पेक्टिकल हैज़ वाटर वेपर्स इन इट विच कम इन। जो हमारी जैसे जो हमने एयर जो है ब्लो की स्पेक्टिकल्स के ऊपर, तो उसके अंदर होते हैं वाटर वेपर, छोटे छोटे वाटर वेपर होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। जैसे ही हम ब्लो करते हैं ना, तो वो वाटर वेपर कहाँ चिपक जाते हैं, उस स्पेक्टिकल के ग्लास में, मतलब जो चश्मा होगा उसके ग्लास में वो जो है चिपक जाते हैं, कॉन्टैक्ट विद ग्लासेज ऑफ स्पेक्टिकल। तो देखिए हमने देखा, दिस मेक्स द ग्लास हेजी। इससे जो है जो ग्लास होता है वो हेजी हो जाता है एंड मॉइस्ट, और थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है, मतलब गीला हो जाता है। इससे जो है चश्मा साफ होने में जो है मदद मिलती है, ठीक है। विच हेल्प्स इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल। ये जो है स्पेक्टिकल को जो है क्लीन करने में
हेल्प करता है। सिंपल सी बात है, जब हमने ब्लो किया तो क्या हुआ, हमारा जो ब्लो की हुई एयर है उसके अंदर वाटर वेपर है, तो वो वाटर वेपर जो है उस स्पेक्टिकल के कांच के ऊपर आ जाते हैं, उससे जो है वो मॉइस्ट हो जाता है और उसको जो है ईजिली जो है हम साफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेक अ ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। हमने क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ठीक है, उसको अपने माउथ के नियर लाना है और उसके ऊपर जो है ज़ोर से जो है हमने हार्ड ब्लो करना है इसके ऊपर। डू दिस 2 और 3 टाइम, मतलब इसको 2 या 3 टाइम हमने जो है इसको करना है। डज द ग्लास लुक हेजी, क्या ये जो ग्लास होगा वो हेजी होगा? तो यहाँ पर देखिए, येस द ग्लास बिकम हेजी, हाँ जो ग्लास है वो हेजी हो जाएगा। व्हेन वी ब्लो इन इट, जब भी हम किसी ग्लास के ऊपर ब्लो करेंगे तो वो जो है ज़रूर जो है हेजी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज एयर वी ब्लो हैज़ वाटर वेपर विच मेक्स द ग्लास हेजी। ठीक है, आप किसी भी ग्लास के ऊपर जो है, आप किसी भी ग्लास के ऊपर अपने जब आप सांस को ब्लो करोगे, मतलब सांस को बाहर छोड़ोगे, तो उसके ऊपर उसके अंदर तो वाटर वेपर है ही है। चाहे आप किसी के ऊपर भी ब्लो करो, आपके जो ब्लो की हुई एयर है उसके अंदर तो वाटर वेपर है ही है। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, हेजी हो जाता है सामने वाला सरफेस जो भी दिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कैन यू मेक अ मिरर हेजी इन द सेम वे, कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर व्हाट मेड इट हेजी, इज द एयर यू ब्लू फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, कैन यू मेक अ मिरर हेजी इन द सेम वे, क्या इसी तरीके से आप जो है मिरर को भी हेजी कर सकते हो। नेक्स्ट, कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर व्हाट मेड इट हेजी, क्या टच करके आप बता सकते हो जो मिरर है उसको किसने हेजी किया। इज़ द एयर यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट, जो आपने अपने माउथ से एयर को ब्लो किया है वो ड्राई है या वेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, यू कैन मेक द मिरर हेजी, हाँ मिरर को जो है हेजी किया जा सकता है, तुम जो है मिरर को हेजी कर सकते हो। द हेजीनेस इज ड्यू टू द वाटर वेपर प्रेजेंट इन ब्लो, मतलब जब हम ब्लो करते हैं तो उसमें वाटर वेपर की वजह से ही जो हमारा सामने वाला सरफेस होता है वो हेजी हो जाता है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो ग्लास हो। ठीक है, द एयर वी ब्लो फ्रॉम आवर माउथ इज़ वेट, कभी भी आप जब भी अपने माउथ से जो है एयर को बाहर ब्लो करते हो तो वो हमेशा कैसी होती है, वेट। वेट का मतलब गीली, गीली का मतलब क्या है यहाँ पर, गीली इस सेंस में है कि जब भी हम एयर को बाहर ब्लो करते हैं तो आपको पता है कि उसके अंदर जो है वाटर वेपर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं एयर कैसी है, एयर जो है वेट है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट व्हेन यू ब्रेथ इन डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन। अब आपने क्या करना है, अपने हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखना है। व्हेन यू ब्रेथ इन मतलब जब आप सांस अंदर लेते हो, डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन मतलब जब आप अंदर की ओर सांस लेते हो तो आपकी चेस्ट क्या होती है, अंदर चली जाती है या बाहर चली जाती है। ऑब्जर्व कीजिए, अपने हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने अंदर सांस लेनी है। अब आपको क्या लगता है, आपकी जो चेस्ट है वो अंदर जा रही है बाहर आती है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, येस ऑन ब्रीथिंग माई चेस्ट कम्स आउट एंड गोज इन। ठीक है, व्हेन यू ब्रेथ इन डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन, येस और ब्रीथिंग माई चेस्ट कम्स आउट एंड गो इन, हाँ ब्रीथिंग के दौरान जो है मेरी चेस्ट जो है कैसी होती है, गो आउट एंड इन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अब, नाउ ब्रेथ आउट अगेन आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट मेजरमेंट। ये हालांकि आपके पास ओरल वर्क है ये सारा का सारा, मतलब ये आपने कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपके पास ओरल वर्क है। नाउ ब्रेथ आउट मतलब ये आपको यहाँ पर ब्रीथिंग से रिलेटेड है, मतलब उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आपको कुछ दिए हुए हैं। टू मेजर योर चेस्ट, यहाँ पर आपको मेजरमेंट ही करना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिए क्वेश्चन दिया है, वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द टू मेजरमेंट ऑफ योर चेस्ट, क्या आपकी दो मेजरमेंट आई, जब आप अंदर सांस लोगे तो चेस्ट कुछ अलग होगी, तो चेस्ट जो थोड़ा साइज उसका अलग होगा, जब आप बाहर छोड़ोगे तब उसका साइज कुछ अलग होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि उसमें डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, येस देयर वाज अ डिफरेंस इन द टू मेजरमेंट, हाँ जो दो मेजरमेंट मैंने की तो उसमें जो है डिफरेंस होगा। मतलब जब मैंने सांस अंदर ली तब जब मैंने अपनी चेस्ट को मेज़र किया, और जब मैंने बाहर सांस छोड़ी तब मैंने अपनी चेस्ट को मेज़र किया, तो उन दोनों मेजरमेंट में जो है, उन दोनों नाप में जो है काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीचे क्या दिया है, हाउ मैनी ब्रेथ्स इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितनी ब्रेथ। पुट योर फिंगर अंडर योर नोज, आपने क्या करना है, अपनी फिंगर को नोज के नीचे रखना है। कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रेथ्स आउट फ्रॉम योर नोज, क्या जब आप अपने नाक से होके हवा बाहर छोड़ोगे तो क्या फील होता है उंगली को कि कुछ बाहर रिलीज हो रहा है, मतलब कुछ बाहर जा रहा है कोई एयर। येस आई कैन फील, सिंपल सी बात है, आप अपनी फिंगर को अगर नोज के पास रखोगे तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो एयर होती है वो बाहर की ओर जा रही होती है। ठीक है, तो पेज नंबर 145 ये हमने कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू योर ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट।
अब काउंट कर सकते हो आप कि 1 मिनट में आप कितनी बार अंदर सांस छोड़ते हो और कितनी बार बाहर छोड़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सब में जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 20 टाइम्स अ मिनट, मतलब 20 टाइम्स अ मिनट, मतलब 1 मिनट में 20 बार अंदर और बाहर जो है चेस्ट जो है जाती है, ठीक है। जंप 30 टाइम्स, डिड यू फील ब्रेथलेस, तो यहाँ पर आपको करना है ब्रेथलेस, बी यहाँ पर ब्री है, ठीक है। जब अप्रॉक्सीमेटली आप 330 टाइम जो है जंप करते हो तो क्या ब्रेथ में कोई चेंजेस आते हैं, तो सिंपल सी बात है कि चेंज आना इसमें स्वाभाविक है। जब हम ज़्यादा कोई हैवी वर्क करते हैं तो उसमें जो है एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो इससे ऑक्सीजन की पूर्ति को करने के लिए जो है हमारा ब्रेथिंग रेट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है इसका येस। नेक्स्ट हमारा क्या है, नाउ अगेन काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट, यहाँ पर इन है, इन 1 मिनट यू ब्रेथ इन एंड आउट, ठीक है। नाउ अगेन अब फिर से काउंट करना है, हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितनी बार ब्रेथ इन एंड आउट, कितनी बार ब्रेथ जो है इन और आउट हुआ। अब देखिए 40 टाइम्स हो गया। अगर नॉर्मल कंडीशन है, मतलब आप नॉर्मल है, कुछ नहीं कर रहे, तब तो 20 टाइम्स है। लेकिन अगर कोई आप हैवी काम करते हो, जैसे यहाँ पर देखो 30 टाइम्स आपने जंप किया, तो उससे जो है हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, और उससे जो है ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर 40 टाइम्स हो गया। अब जो है जो चेस्ट है वो 40 बार अंदर बाहर जा रही है, क्योंकि ब्रीथिंग रेट बढ़ गया है, सांस लेने की दर जो है बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट वाज द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग, बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग, ये स्मॉल जे है, आफ्टर के बाद ये जे है, ये स्मॉल जे है, बिफोर जंपिंग इट वाज लेस एंड आफ्टर जंपिंग इट वाज मोर। यहाँ पर पहले आ जाती है इसके ऊपर, व्हाट वाज द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग, मतलब जब पहले जंप किया था और बाद में जंप किया था उसमें डिफरेंस क्या आया। तो सिंपल सी बात है कि सेकंड वाले केस में हमारे पास जो ब्रेथिंग रेट था वो बढ़ गया था, मतलब सांस लेने की जो दर थी, मतलब जो चेस्ट हमारी अंदर बाहर जा रही थी वो ज़्यादा हो रही है जब हमने जंप किया है, मतलब सेकंड केस में। तो इसमें लिखा है हमने बिफोर जंपिंग इट वाज लेस एंड आफ्टर जंपिंग इट वाज मोर, मतलब जब जंप करते हैं तो ये लेस है, मतलब जंप करने से पहले ये कम थी, बिफोर जंपिंग है ना, बिफोर जंपिंग इट वाज लेस, मतलब जब जंप नहीं किया था, जंप करने से पहले ये लेस था, एंड आफ्टर जंपिंग मतलब जंप जब किया तो ये कैसा हो गया, इट वाज मोर, मतलब ये ज़्यादा हो गया था, है ना। नेक्स्ट पेज के ऊपर अब हम आते हैं, नेक्स्ट पेज, इन क्लोज इनसाइड यू, द क्लोज इनसाइड यू, तो यू हैव ऑल हर्ड द टिक टिक ऑफ द क्लॉक, आपने जो क्लॉक तो देखी होगी, उसमें टिक टिक का साउंड होता रहता है, ठीक है। हैव यू सीन अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू योर चेस्ट, क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हुए देखा है, आपने किसी की चेस्ट पर लगा के, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक शी हर्स, वेयर इज़ द साउंड कमिंग फ्रॉम, इज़ देयर अ क्लॉक इनसाइड योर चेस्ट दैट कीप्स टिकिंग अवे। तो यहाँ पर देख लो क्या बोल रहे हैं, जैसे जो हार्ट होता है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं उनके पास स्टेथोस्कोप होता है। यहाँ पर देखो ये स्टेथोस्कोप क्या है, स्टेथोस्कोप का मतलब होता है, आपने डॉक्टर के पास से देखा होगा, जो डॉक्टर ने देखो कान में गले में लटकाया रहता है उनके पास, जिसको कान में लगाते हैं डॉक्टर, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, जो आगे वाला सिरा होता है उसको जो है पेशेंट की चेस्ट में लगाया जाता है। तो पेशेंट की जैसे ही चेस्ट में उसको लगाते हैं तो वो जो है हार्ट बीट को शो करता है, जैसे कितनी हार्ट बीट है उससे डॉक्टर को पता लग जाता है कि हार्ट बीट कैसी चल रही है किसी भी पेशेंट की, है ना। तो वेयर इज़ द साउंड कमिंग फ्रॉम, जो उसको जैसे ही वो लगाता है अपने कान में उसको, तो क्या होता है उसको जो है साउंड सुनाई देता है, घड़ी जिस तरह से घड़ी में टिक टिक की आवाज़ आती है उसी तरह से जो स्टेथोस्कोप जब हम लगाएंगे तो उसमें भी आती है। तो ये पूछ रहा है कि वेयर इज़ द साउंड कमिंग फ्रॉम, मतलब कहाँ से ये साउंड आ रहा है। इज़ देयर अ क्लॉक इनसाइड योर चेस्ट दैट कीप्स टिकिंग अवे, क्या हमारे अंदर कोई क्लॉक है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये टिक मतलब इस तरह की टिक टिक की आवाज़ आ रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर वॉच नहीं रहती। हमारे अंदर हार्ट है तो हार्ट क्या करता रहता है बीट करता रहता है, हार्ट की जो बीटिंग होती है तो उससे साउंड निकलता है। जैसे नॉर्मल कंडीशन में हम उसको नहीं सुन सकते, जैसे अगर किसी की बिल्कुल आप किसी की चेस्ट पे अपना कान लगा लो तब तो आप सुन सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं सुनाई देता। तो उसके लिए क्या होता है, डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं वो उस पेशेंट की चेस्ट में उसको लगाएंगे, और दूसरा जो सिरे होते हैं, 2 सिरे होते हैं देखो उसको, उसके डॉक्टर के कान में रहते हैं, तो उससे वो जो है पेशेंट की जो है हार्ट बीट को जो है उससे सुनता है, नॉर्मल है या उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है उससे पता लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, डू यू वांट टू लिसन टू योर हार्ट बीट, क्या आप अपने हार्ट बीट को सुनना चाहते हो। टेक अ रबर ट्यूब एज लॉन्ग एज द डिस्टेंस फ्रॉम योर शोल्डर टू कीप एल्बो एट वन एंड ऑफ द
ट्यूब फिक्स अ फनल, प्लेस द फनल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, पुट द अदर एंड ऑफ द रबर ऑफ द ट्यूब टू योर ईयर, लिसन केयरफुली, डिड यू हियर अ धक धक साउंड, येस आई कैन हियर। तो ये जो है ओरल वर्क है, इसको आपने नहीं लिखना है। यहाँ पर सिंपल पूछा है कि जैसे ये देखिए, ये हमने चैप्टर में पढ़ा, देखो ये जो रबर ट्यूब के साथ जो स्टेथोस्कोप का जैसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था, ये हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हाँ, हम इससे सुन सकते हो। तो ये आपने जो है नोटबुक में आपने ड्रॉ नहीं करना, ये आपने नोटबुक में राइट नहीं करना है, इसको नोटबुक के अंदर राइट नहीं करना है, क्योंकि ये ओरल वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज लास्ट हम जाते हैं। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर बच जाते हैं हमारे पास, लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए ये, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ये है पेज नंबर 145, पेज नंबर 145 में है ये, ठीक है। व्हाट वी हैव लर्नड, इसके अंदर पेज नंबर 145 में है ये। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाइल प्लेइंग अमित हिट अ वॉल, हिज फोरहेड वाज स्वॉलन। जब वो खेल रहा था अमित तो क्या हुआ उसे, वो जो है एक वॉल के साथ टकरा गया। हिज फोरहेड वाज स्वॉलन, उसका जो माथा है वो उसमें जो है स्वेलन मतलब सूज गया, मतलब वो फूल गया उसका माथा, ठीक है, मतलब फूल गया। दीदी इमीडिएटली फोल्डेड अ स्कार्फ बिलो ऑन इट एंड कीप इट ऑन अमित्स फोरहेड। दीदी ने इमीडिएटली क्या किया, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, ठीक है। दीदी ने क्या किया, इमीडिएटली एक स्कार्फ को फोल्ड किया, ठीक है। ब्लो ऑन इट मतलब उस पहले तो उन्होंने एक स्कार्फ लिया, उसके ऊपर ब्लो किया, मतलब उसके ऊपर सांस से ब्लो किया, और उसके बाद जो है अमित के फोरहेड पे उसको लगा दिया। वाई डू यू थिंक वाई डू यू थिंक दीदी, यहाँ पर दीदी है, DIDI, ठीक है। दीदी डिड दिस, ठीक है। तो दीदी ने ऐसा क्यों किया, आफ्टर ब्लोइंग ऑन द स्कार्फ इट बिकेम वार्म। जैसे ही उसने, जो अभी हमने देखो चैप्टर में पढ़ा था, कोई भी कपड़ा हुआ या कोई भी ग्लास हो, जब उसके ऊपर जो है ब्लो करते हैं, हवा से उसके ऊपर ब्लो करते हैं, तो वो जो है काफ़ी वार्म हो जाता है, ठीक है। वार्म भी हो जाता है क्योंकि हम जो ब्लो करते हैं एयर, वो जो है वार्म होती है अगर हम उसको जो है सॉफ्ट ब्लो करते हैं। आफ्टर ब्लोइंग ऑन देम द स्कार्फ इट बिकम वार्म, मतलब जब हम उसके ऊपर ब्लो करते हैं तो स्कार्फ क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। एंड द वार्मथ, यहाँ पर वार्मथ W, यहाँ पर W 2 बार दी है तो आपको सिंगल W करना है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल W आपको करना है। एंड द वार्मथ गिव्स रिलीफ व्हेन टच्ड ऑन द फोरहेड, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, जैसे वो जो है जैसे वो गर्म हो जाता है वो स्कार्फ ब्लो करने के बाद, तो उसको जब हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर इंजरी आई है, तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, ठीक है, व्हेन टच्ड ऑन द फोरहेड। नेक्स्ट देखिए, वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज टू वार्म देम, गिव एग्जाम्पल ऑफ देम। हम जो है ब्लो करते हैं, जैसा कि हमने बालिस्टिक के केस में देखा था, जो एयर होती है उसको जो है हम किसी चीज़ को हॉट करने के लिए भी और किसी चीज़ को कोल्ड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, उनका आपको एक एग्जाम्पल बताना है। वी ब्लो फ्रॉम स्मॉल होल बाय लाइटनिंग आवर लिप्स टुगेदर टू मेक हॉट टी और हॉट फूड कूल, मतलब जो हॉट चीज़ें हैं, जैसे हॉट टी हो गया, हॉट फूड हो गया, उसको कूल करने के लिए हम जो है काफ़ी सॉफ्ट ब्लो करते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर के अंदर देखा था, ठीक है। तो ये देखिए एग्जांपल हो गई, जैसा हॉट टी, हॉट फूड। व्हेन आवर माउथ इज़ वाइड ओपन एंड ब्लो ऑन आवर हैंड्स इज विंटर इट गिव्स वार्म, ठीक है। मतलब जब क्या करते हैं हम अपने क्या करते हैं, व्हेन आवर माउथ इज़ वाइड, जब हमारा माउथ वाइड होता है, ओपन होता है, एंड ब्लो ऑन आवर हैंड, और हम अपने हाथों पर जो है ब्लो करते हैं इन विंटर के अंदर, इट गिव्स वार्म, तो ये हमें क्या देता है, वार्म देता है, मतलब हमें गर्मी देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, यह देखो मैच द कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपको मैच करने हैं। फर्स्ट देखो फ्लूट को किसके साथ जोड़ेंगे हम, फ्लूट को हम जोड़ेंगे सी के साथ। प्लेड बाय ब्लोइंग, अब हमें पता है जो बांसुरी होती है उसको ब्लो करके हम प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लोइंग क्या करेंगे हम, कूल डाउन। अब देखो कूल डाउन दूसरे का ए होगा, क्योंकि ब्लो करते हैं हम किसी चीज़ों को कूल करने के लिए। नेक्स्ट ब्लोइंग बाय ओपनिंग लिटिल ऑफ माउथ, मतलब अगर हमने माउथ को लिटिल ओपन किया है, ठीक है, उससे जो ब्लोइंग होगी तो उसका यूज़ हम किसके लिए करेंगे, तो थर्ड का है कूल एयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लोइंग बाय वाइड ओपन माउथ, मतलब जब हम ओपन को अपने माउथ को वाइड करके जो है ब्लो करते हैं तो उससे क्या होगा। फोर्थ का हमारे पास है वी, मतलब हमारे पास क्या होगा, वार्म एयर होगी। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर जो है राइट कर सकते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में राइट कर लेना है, क्योंकि इस तरह के ये जो है आपको कई बार जो है पेपर में आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। ब्लोइंग कैन हेल्प्स अस इन बर्निंग फायर, ब्लोइंग जो है बर्निंग जो आग जलाने में भी काम आता है, तो सिंपल सी बात है, हाँ ट्रू है, ये
ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आग नहीं जलती तो हम उसमें फूंक मारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वी प्ले फ्लूट बाय ब्लोइंग, हम जो है फ्लूट को ब्लो करके प्ले करते हैं, यस ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, वी कैन क्लीन आवर स्पेक्टिकल बाय ब्लोइंग, ये भी ठीक है। मतलब देखो हमने देखा कि जो चश्मा होता है उसको भी हम जो है उसके ऊपर ब्लो करके जो है उसको कर सकते हैं, उसको क्लीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी ब्लो टू मेक हॉट ब्लैंक कूल, हम क्या करने के लिए जो है वी ब्लो टू मेक हॉट पोटैटो, देखो पोटैटो को जो है उसको हॉट से कूल करने के लिए हम उसको ऊपर ब्लो करते हैं, ठीक है। सेकंड, वी ब्लैंक फॉर विस्लिंग, वी ब्लो, हमें ब्लो करना पड़ता है तभी तो विस्ल मारेंगे हम, ठीक है। तो सेकंड में क्या आएगा, ब्लो, ठीक है। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।